हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पैगम्बर इनकलाब दुनिया में तशरीफ लाए, जुल्मत कदे आलम में और उस धरती पर जहाँ बुतों की परस्तिश होती थी, उस जुल्मत कदे को बुक़्क़े नूर बनाया और पेशानियाँ जो बुतों के सामने झुकती थीं उन्हें एक पाबंदे सजदे खुदा किया। ये कारे नबूवत इस तरह अंजाम दिया। नबी की जिंदगी का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू हिजरत के बाद शुरू होता है कि मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और कारे नबूवत के साथ रियासत मदीना की तश्कील फरमाई। मदीना शरीफ एक रियासत की शक्ल में दुनिया के सामने आई। अब वो रियासत कैसी थी और उसकी रियाया कैसी थी? जाहिर सी बात है, वो रियासत ऐसी थी जिसमें हुदूदुल्लाह का क़याम था, अल्लाह की हदें कायम थी। वहाँ लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और रसूलुल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया था, पूरा मुआशरा और पूरी रियासत उन चीज़ों से अपने आप को रोके रखती थी, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह की रज़ा हासिल हो और उनकी रज़ा से अल्लाह राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियासत मदीना का क़याम होता है और पैगम्बर इनकलाब एक समाज तश्कील देते हैं। उस समाज में अदल है, इंसाफ है, गुरबा परवरी है, माँ बाप का एहतराम है, बड़ों की इज्जत है, छोटों पर शफकत है, ख़वातीन को आला मकाम है, माँ बाप की कदर कीमत है, यतीमों पर दस्ते शफकत है। एक ऐसा हसीन मुआशरा तश्कील किया है पैगंबर ने कि जिस की नज़र उस मुआशरे पर पड़ी है, उस मुआशरे को देखकर बहुतों ने कलमे तैयबा पढ़ा और कहा, मोहम्मद जब तुम्हारा तश्कील करदा मुआशरा इतना अच्छा है तो मोहम्मद तुम कितने अच्छे होगे, तुम कितने प्यारे होगे। नारे रिसालत हुजूर अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला बहुत अच्छे हज़रत। इसी मुआशरे के अंदर पैगंबर ने वो मुआशरा जिस मुआशरे में इल्म नहीं था, वो मुआशरा जिस मुआशरे में कलम नहीं था, पैगंबर आए तो कुल 17 लोग लिखना जानते थे, मगर अजीब इनकलाब है पैगंबर की जिंदगी का और अजीम मौजज़ा है पैगंबर की जिंदगी का कि हमारी निगाहों से मख्फी होते हैं तो 1 लाख से जायद लोगों के हाथों में कलम दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर ने इशारा कर दिया है पूरी कौम और उम्मत के लिए कि तुम्हारे मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार इल्म पर है और कलम पर है। जब तक कि तुम इल्म से आरास्ता पैरास्ता रहोगे और तुम्हारे हाथों में कलम रहेगा, दुनिया की कोई हद तुम्हारे सामने हद नहीं होगी। अगर कोई हद बंदिश भी करना चाहेगी, वो चाहे समंदर की तुग़यानियां हो, तूफानों के झटके हो, जो भी हो, तुम्हारे हाथों में इल्म का, तुम्हारे हाथों में कलम होगा और तुम्हारी फिक्र में इल्म की शमा रोशन होगी, तुम्हारा कल्ब मेरी मोहब्बत से ताबनाक होगा, तो फिर कहने वाला कोई कहेगा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जी
जी। पैगंबर ने मुआशरा तश्कील क्या किया, बात है। मुआशरा बनाया पैगंबर ने। जी। रियासत मदीना की तश्कील हुई है। पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो उस रियासत की जिम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर पर आई है। उन्होंने जितने दिन उमूर खिलाफत अंजाम दिए हैं, पैगंबर इनकलाब की सीरत को सामने रखा है। हद ये कि एक मौका ऐसा भी आया जब कहने वालों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये मुर्तद्दीने जमाना ये ज़कात नहीं दे रहे हैं मगर कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, रियासत में फौज मौजूद नहीं है, हम इनका मुकाबला बज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। तो रसूलुल्लाह के उस सच्चे जानशी ने कहा था, अखव्वा या उमरो अजब्बारुन फिल जाहिलियती व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, क्या जमाने जाहिलियत में तुम बहुत बहादुर थे और इस्लाम लाके बुज़दिल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है दीन मुकम्मल हो गया है, वही का आना बंद हो गया है। अल्लाह की कसम, अगर दीन में जर्रा बराबर कमी की जाएगी तो अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मेरे जिस्म की बोटियां परिंदे नोच क्यों ना खाए, मगर मैं इन मुर्तद्दीन और मानीने ज़कात से ज़कात वसूल करके रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सख्ती के जी, साथ जी, जी। हुकूमत ने, बहुत अच्छी। मैं जो बात कहना जी, चाहता हूँ, जी। क्या हुकूमत कहने ने मुआशरे की लगाम अपने हाथ में थामे रखी तो मुआशरे में गड़बड़ी की कोई सूरत न पैदा हो सकी, मुआशरा गड़बड़ नहीं हुआ। उनके बाद उमर फारूक आजम आए, उनका अदल ज़रबुल मसल है, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने जिस तरह से अदलो इंसाफ के दरिया बहाए हैं और नहजे नबूवत पर जिस तरह उन्होंने हुकूमत की है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो हुकूमत किस बुनियाद पर की है? एक मौके पर वो कहते हैं, ये लोगों, मैं अपने बाप के ऊँट चराता था और मेरा बाप जब कहता था कि उमर ऊँट तरतीब से खड़ा कर दो, मैं खड़ा करना चाहता था मगर ऊँट तरतीब से खड़े नहीं कर पाता था। एक को दूसरे के पीछे लगाया तो दूसरा हट गया, तीसरे को लगाया चौथा हट गया। मगर ऐ लोगों सुनो, जब तक के मैं अपने बाप की गुलामी करता था 3 ऊंट तरतीब से न लगा सका, लेकिन जब मैंने मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा हूं और अल्लाह की कसम किसी आदमी में जुर्रत नहीं है कि वो दीन में जेर जबर का फर्क कर सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर। जी जी हज़रत। नहजे नबूवत पर हुकूमत की, क्या कहने। फिर उस्माने जुन्नूरैन आए, सुभान अल्लाह। वहां भी रसूलुल्लाह के तश्कील करदा रियासत में नहजे नबूवत पर उन्होंने कारे खिलाफत अंजाम दिए। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, उनका भी हाल वही। 6 महीने हजरत हसन मुज्तबा नहजे नबूवत पर। उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हुआ। वो बादशाहत कहने के लिए बादशाहत थी, मगर उसकी ज़िम्मे इक़्तिदार भी पेशरो खतीब की ज़बान में कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया के हाथ में थी। मुआशरा बेहतर था, मुआशरे में गड़बड़ी नहीं थी, मगर जब रियासत का निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में आया जो अपने आप को बादशाह कहलाने लगे। सीधे लफ्जों में कहूं, बनु उमैया का दौर आया, बनु अब्बास का दौर आया, बड़े बड़े बादशाह आए, मगर जब दरबारों में नाते नबी के नगमे के बजाय गानों की महफिलें सजने लगी, हाथों में शराब के जाम आने लगे,
मुआशरा बेराहरव होना शुरू हुआ, इसलिए कि मुआशरे का सरबराह, रियासत का सरबराह जब बेराहरव हुआ तो मुआशरा तहस नहस हो गया। हद ये हुई कि जिनका जश्न आप मना रहे हैं सरकारे गौसे आजम, इनके जमाने में मेरे मुताले के मुताबिक तकरीबन 3 या 4 अब्बासी खुलफा का दौर गुजरा। समाज और मुआशरे की हालत निहायत दिगरगूं, खल्के कुरान का फितना और न जाने कैसे कैसे फितने। मेरी बात बहुत संजीदगी से सुनिएगा जरा। जी जी न जाने कितने फितने। आप समझते हैं वली वो है जो लड्डू मंगवा दे, वली वो है जो इलायची खिला दे, वली वो है जो आपको धीरू भाई अंबानी बना दे, बिल गेट्स बना दे? नहीं नहीं नहीं, वो वली नहीं। ये इमामुल औलिया का जश्न है, जो गौसियते कुबरा के मनसब पर उस वक्त तक के फायद रहेंगे जब तक के हजरते इमाम महदी का ज़हूर नहीं होता। जी जी, गौसियते कुबरा गौसे आजम है, फितनों का ज़हूर है। अब बहुत संजीदगी से अर्ज करूं, ये नशर भी हो रही हैं बातें। फितनों का ज़हूर होता है, मुआशरा तहस नहस है। फातिमियों का फितना अलग है, घर के कुरान का फितना अलग है, मोतजिला का फितना अलग है, और मुआशरे में शराब आम है। आलम यह है कि मर्द हिजाब पहन रहे, बेहयाई इस चरम सीमा पर है। ऐसे मौके पर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रियासत का मुआयना किया, और जब रियासत में बुराइयां पाई, तवज्जो है ना आपकी, जी गौर से सुन रहे हैं ना? जी, रियासत का मुआयना किया, रियासत में बुराइयां पाई, तो अपनी खानकाह बचाने के लिए चुपचाप खानकाह में नहीं बैठ गए कि मेरे मुरीदों की तादाद तो है ही है, मुझे क्या लेना देना। माफ करिएगा, पीराने ज़वील एहतराम भी मुझे माफ करेंगे। हजरत ने ये नहीं किया। पढ़िए आप तारीख को, और मेरे बच्चों आप तारीख पढ़ते कहां हो? आपने इस्लाम समझा कब है? गौसे आजम को करामतों में गुम कर दिया है हम लोगों ने। ये आना जाना बंद करिए, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। सरकारे गौसे आजम ने देखा ये फितने जन्म ले रहे हैं। रियासत का इक्तिदार जिन हाथों में है, उन हाथों में दुर्रे फारूकी के बजाय शराब के जाम हैं, जिन्हें मैदान में निकलकर अपनी जबान से, कलम से और जरूरत पड़े तो तेगो समान से मजहब इस्लाम की हिफाजत करना चाहिए। उन हाथों में फूलों के गजरे हैं, सूंघे जा रहे हैं। रुबाबो ताऊस की झनकार पर जिंदगी गुजारी जा रही है। तो गौसे आजम सिर्फ मुरीद बनाने नहीं आए थे, अपने नाना का सच्चा गुलाम बनाने आए थे। इसलिए फरमाते हैं, जब मैंने रियासत का ये हाल देखा तो मैंने सोचा खानकाह और मदरसे में बैठ के काम नहीं चलेगा। मैं चौराहे पर खड़ा हुआ और मैंने तकरीर करना शुरू किया, तबलीग करना मैंने शुरू कर दी। मैंने तबलीग शुरू की, वाह वाह वाह, तबलीग शुरू की, और तबलीग दीन की। और खिलाफ किसके? उन अब्बासी बादशाहों के जिनके जुल्म का आलम तारीख ऐसा बताती है कि अगर बयान करूं तो रोने लगेंगे आप, मगर वो तारीख का हिस्सा है, वहीं रहने दीजिए।
ऐसे ऐसे जालिमों जाबिर बादशाह जिन्होंने हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसी शख्सियत को दुर्रे लगवाए, इमाम आजम जैसी शख्सियतों को जिन्होंने मनसब न कबूल करने पर कैदो बंद की सूबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर किया, ऐसे ऐसे जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने रसूलुल्लाह का सच्चा नाइब, और जुमला कहूं, रसूलुल्लाह मजहरे तजल्लियाते खुदा है और गौस मजहरे तजल्लियाते मुस्तफा है। और जब मेरे गौस मजहरे तजल्लियाते मुस्तफा हैं तो मुस्तफा की कायम करदा रियासत को नहजे मुस्तफवी पर चलाने के लिए उस दौर में गौस के अलावा कोई और खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये उनका हिस्सा था, इसलिए उन्होंने तबलीग शुरू की। और खुद फरमाते हैं, जब मैंने तबलीग शुरू की और तकरीर शुरू की तो मेरी तकरीर में 80-80 हजार लोगों का मजमा होने लगा। अब यहाँ पे एक करामत भी सुन लो, 80 हजार का मजमा माइक नहीं, मगर गौस की आवाज का ये आलम है कि जैसी आवाज सामने बैठे हुए को पहुंच रही है वैसी आवाज आखिरी सफ में बैठे हुए इंसान को भी पहुंच रही है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिताब शुरू किया तब फरमाते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो रियासत की वजह से, उसकी बेइतनाई की वजह से गुनाहों में मुब्तला हो गए थे, उन्होंने तौबा की और बहुत सारे मुशरिकीन और कुफार ने भी इस्लामी तालीमात को मुझसे सुनकर अपने कुर्फो इताअत से तौबा करके मेरे नाना का कलमा पढ़ लिया। वाह वाह। ये काम किसने किया? इतने बड़े पीर ने जो सरकारे गौसे आजम कहलाते। अल्लाह अकबर। वो तो निकले और हुकूमत जो कर रही हो उसके खिलाफ खड़े होकर बाज़ाब्ता तौर पर जबान से मुखालफत करें। और अगर आज के पीरों से कह दिया जाए कि हजरत ये हुजरा छोड़िए जरा मैदाने अमल में आइए, तो फिर किसी ऐसे खतीब को वो अपनी दानिश्त में मिंबर पे आने नहीं देंगे। ये बड़ी सच्ची सच्ची बात है। हजरत माजरत चाहूंगा, नहीं आने देंगे। क्यों? उनको ऐसे मुकर्रिर चाहिए। मुझे शिकायत है अपनी जमात के उलमा से भी, उन्हें ऐसे खतीब चाहिए। अब तो आरास में देख देख के हजरत तबीयत उकता गई। हमारे कुछ भाइयों ने काम ये शुरू किया है कि अपनी तकरीर में जो मिंबर पे पीर साहब लोग बैठे हैं, पूरी तकरीर इन्हीं की करामतों में बयान करते। वो मजार में जो अल्लाह का वली लेता है कभी उसका नाम नहीं लेते, उसका नाम नहीं लेंगे। पीर साहब और झूठी झूठी करामतें। पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। वाह। पीर में कुछ नहीं है, मुरीद में कमाल है भैया। अल्लाह ने जबान दिया है, शोहरत दी है, तो अब वो बयान कर रहा है। बताओ वादा खिलाफी कितना बड़ा जुर्म है मुफ्ती साहब? इतना बड़ा जुर्म वादा खिलाफी, बिला उदरे शरई न जाए तो हजरत गिरफ्त है कि नहीं? लेकिन अब जो लोग नहीं जाते हैं जलसों में तो मुकर्रिर साहब उसको बाज़ाब्ता उनकी करामत बयान करते हैं कि हजरत ऐसे हैं कि तारीख लेके जलसों में नहीं जाते। ये करामत है। और आप हजरत माशाअल्लाह अल्लाह की भोली भेड़े हो,
मुकर्रिर ये कहता है, आप नारे लगाते हैं। कब निकलेंगे ये लोग? गौस ने तो जान हथेली पे रखकर उन अब्बासी बादशाहों के खिलाफ जबानी जिहाद खोल दिया था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरा मुआशरा इस्लामी रंग में नजर आया। सुभान वाह वाह वाह। उनकी औलाद कहलाने वाले, उन्हीं का सदका खाने वाले, उन्हीं की बदौलत ये सज्जादा और खानकाहों के हुजरे आबाद करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार लेके मैदान में आ जाइए, इसका हुक्म भी नहीं देता मैं, लेकिन अल्लाह ने जबान तो दी है। खुदा की कसम मैं 1.5 घंटा तकरीर करूं और कहता रहूं कि यार किसी भी लोटे से के पानी से वजू करो, वजू हो जाएगा। और अगर पीर साहब ने आपके कह दिया है कि नहीं, हरे लोटे में जब पानी होगा तो वजू होगा, नहीं होगा नहीं, मैं हजरत लाख दलीलें दे डालूं मगर ये नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं, पीर साहब ने जो कहा था वही सच है। वाह 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 वाह। वही सच है। तो मैं कहता हूं हाथ जोड़ के, हजरत हम लोग तो जाने हलाल खाते हैं, हराम अल्लाह बेहतर जाने, हमारी जबानों में तो तासीर नहीं है। हुजूर आप तो हु अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं हुजरे में रह के। आप लोग तो शरीयत और तरीकत दोनों के जामे हैं। आप ही सब कुछ माई बाप हो हुजूर। आप आओ ना बाहर। आप जहां अपने कदम रखेंगे, अल्लाह की कसम हम उलमाए अहले सुन्नत और ये अवामे सुन्नत आपके कदमों के नीचे अपना सर रखेंगे और दीन की हिफाजत करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। मगर आप आइए, वाह वाह। आप कब निकलेंगे? आप कब निकलेंगे हुजरों से बाहर? खुदा की कसम सुनो, आज का फितना जितना सख्त है उससे कहीं ज्यादा सख्त फितना तातारियों का फितना था। उससे बड़ा फितना क्या तारीख इस्लाम ने देखा है? जब हमारी लाइब्रेरी जला के उसकी राख दरिया में डाली गई तो 3 दिन तक के दरिया का पानी से आ रहा। जितनी बड़ी इंसानी सरों का मीनार जितना लंबा होता उतना बड़ा अमीर कहलाता वो। तातारियों का फितना, चंगेज खां का, हिलाकू खां का, बाद बस्ती की बस्तियां वीरान कर दी जाती, इंसान कत्ल कर दिए जाते। कितना सख्त फितना था। मगर इस फितने के मुकाबले में बादशाह नहीं आए। वाह वाह वाह। मैं तारीख अर्ज कर रहा हूं हजरत। जी। और अगर बादशाह आए भी तो घोड़े का रुख मोड़ा और भाग गए। और कोई ऐरा गैरा बादशाह नहीं आया हजरत। कौन आया? मोहम्मद सानी, टर्की का वो बादशाह। पूरी ईसाई दुनिया ये दुआ करती थी कि मुसलमानों में ऐसा कोई दूसरा ना पैदा हो। लेकिन रवायत कहती है, तारीख कहती है, जब ये तातारियों के मुकाबिल में गया तो घोड़ा के रुख मोड़ दिया और मुकाबला किए बगैर वापस आ गया। मगर ऐसे खतरनाक माहौल में जानते हो कौन निकला था रियासते मदीना को बचाने के लिए? रसूलुल्लाह का तश्कील करदा वो समाज बचाने के लिए खानकाह का बोरिया नशीन निकला था। हाँ हाँ वाह, जिसे वाह, तारीख हजरत शमसुद्दीन बाखूरी कहती है। हाँ हाँ वाह। सिलसिले कादिरिया के वो बुजुर्ग, गालिबन तगोदार खां का जमाना था। मैं तारीख बयान कर रहा हूं, अगर गलती कहीं करूंगा तो उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। और मैं उन लोगों में से हूं जो इस्लाह कबूल करता हूं, फौरन तौबा करता हूं। अकल नहीं है,
तगोदार खां का जमाना, हजरत शमसुद्दीन बाखूरी सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग, दुबले पतले से, नईफ और ना तमाशा, वो लोग हकीकत में हक अल्लाहू चिल्ला करते थे। अब तो अल्लाह जाने चिल्ला के नाम पे क्या होता है। दुबले पतले थे, तगोदार खां की हवेली के सामने बैठ गए। तगोदार खां शिकार पे गया था, तातारी सल्तनत का बादशाह था उस वक्त। वो जब वापस आया तो देखा कि एक मुसलमान उसकी हवेली के सामने बैठा है, तो उसके साथ कुत्ता भी था, शिकार करने गया था। आप तवज्जो से सुन रहे हो भाई, बोर तो नहीं हो रहे? गौर से सुन रहे हैं ना? बैठे, हजरत को दाढ़ी थी। अभी मौलाना औसाद साहब ने बताया कि अपनी शनाख्त गुम कर दिया है आपने, कैसे पहचाने जाओगे कि तुम रसूलुल्लाह के दीवाने हो। हजरत बैठे हैं, साहिब सज्जादा बैठे हैं, उर्स में आए हो सूफी सरदार अली साहब अलैहि रहमान, तौबा करके जाना और ये अहद करके जाना कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरों पर नबी का नूर सजाएंगे। बैठे हैं, दाढ़ी है। तगोदार खां आया, कुत्ता साथ में घोड़े पे बैठा हुआ, देखा एक मुसलमान बैठा है। मुस्कुरा के मजाक के अंदाज में उसने कहा, ए मुल्ला जी, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम? अरे बोलो यार, कुत्ते की दुम। हम लोग होते तो तैश में आ जाते, मगर रसूलुल्लाह की बारगाह का सच्चा परवरदा, उनका सच्चा आशिक, कैसा प्यारा जवाब दिया। सुनो, उसने कहा, तगोदार खां, कुत्ते का भी मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। अरे जोर से कह दो यार, कुत्ते का भी मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। अगर मैं अपने मालिक की फरमाबरदारी करता हूं तो मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते के दुम से हजारों गुना अफजल है। वाह वाह वाह। और अगर मैं अपने मालिक की नाफरमानी करता हूं और तेरा कुत्ता तेरी फरमाबरदारी करता है तो फिर तेरी कुत्ते की दुम ही बेहतर है। मौरिख लिखता है, इस जवाब पर तगोदार खां के दिल में बड़ा असर हुआ। उसने कहा, मुल्ला जी अंदर चलो। अंदर ले गया। हजरत ने इस्लाम की तालीमात पेश की तो वो मुतासिर हो गया। हजरत ने कहा, कलमा पढ़ ले। कहा, हुजूर अभी पढ़ूंगा तो और दूसरे जो सालार हैं, हमारे उमरा हैं, वो बगावत कर देंगे। आप यहाँ से जाइए, बाद में देखा जाएगा। हजरत चले आए। कुछ दिनों के बाद फिर हजरत तशरीफ ले गए तगोदार खां के यहाँ। चंगेज खां का पोता था गालिबन, या उसका चचाजाद भाई था। गए, उसने कहा, हजरत मेरा दिल तो मुतमईन हो गया है, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मगर मैं इसका ऐलान नहीं कर सकता, ये उमरा मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। और सबको तो मैंने किसी तरह राजी कर लिया है, मगर एक सालार है, एक अमीर है जो हजरत किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। कहा, अच्छा तुमसे नहीं मानता? कहा नहीं। कहा, फिर क्या किया जाए? कहा, जाओ बुला के लाओ, उसे मैं मनवाऊंगा। गया, बुलाया गया। वो अमीर मोटा ताजा पीले मस्त की तरह तगड़ा, और ये रसूलुल्लाह का दीवाना बिल्कुल दुबला पतला। हजरत ने इस्लाम पेश किया। उसने कहा, देखो मुल्ला जी, हम बहादुर आदमी हैं, हम सिपाही हैं, हम तलवार की जबान समझते हैं, लड़ाई की जबान समझते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं समझते। इसलिए अगर मुझे इस्लाम कबूल करवाना है तो तुमको मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कहाँ वो मोटा ताजा पीले मस्त की तरह हाथी जैसा आदमी
और कहाँ रसूलुल्लाह का ये दुबला पतला नबी का दीवाना। हजरत ने फरमाया अगर तेरे इस्लाम लाने की शर्त यही है कि मैं तुझसे कुश्ती लड़ूं तो मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। वक्त मुकर्रर हो गया, भीड़ लग गई। अब बहुत जल्दी जल्दी मैं बात अर्ज करूं अपनी। गए अखाड़े, सामने हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ और ये दुबला पतला रसूलुल्लाह का दीवाना। मौर्रिख कहते हैं जैसे ही हजरत गए, जाने के बाद उस तातारी अमीर को एक तमाचा मारा और एक तमाचा पड़ते ही वो अमीर चारों खाने चित हार गया। जब उठा तो उसने कहा बाबा मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने शायद इसीलिए कहा है आया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। वो एक तातारी बुजुर्ग थे, वो सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग थे जिन्होंने इतने बड़े चंगेजी साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। वो खानकाह के लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हमारी खानकाह से लोग निकले और जैसा काम होना चाहिए वैसा काम करें। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा, लेकिन इत्मीनान बख्श काम नहीं हो रहा, ये कहने का हक मुझे है। और हम नहीं कर सकते जो हमारे मशाइखे ज़वील एहतराम कर सकते हैं। उन्हें डरना नहीं होगा, उन्हें मैदान में आना होगा। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम साहब को और इनके भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है, बल्कि मिशन गौसियत पर चलते हुए ये शानदार मदरसे की इमारत भी खड़ी कर दी है ताकि नौनहालाने इस्लाम यहाँ आए, ये दीन की तालीम हासिल करें, सूफी सरदार अलैहि रहमा का फैजान हासिल करें और जब यहाँ से निकल के जाएं तो इनके हाथों में कलम हो और जबान पर आला हजरत का नगमा हो। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करें। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शानदार इमारत 4 मंजिला आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने, गगनचुंबी इमारत। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी के 49 साल गुजार लिए हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं हजरत कारी साहब, इतना बड़ा काम मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे उलमा की नहीं। मेरी आंखों ने नहीं देखा कि किसी शख्सियत ने 2 साल में किया हो। ऐसे इतना बड़ा काम करने के लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार गौस का फैजान और सूफी सरदार अलैहि रहमा की दुआएं और मुफ्ती एहतशाम साहब इंतखाब साहब और इनके भाइयों का जुहदे मुसलसल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की ये 4 मंजिला इमारत आपके सामने नजर आ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसके कमरे आपने देखे, खुदा की कसम कमरों में चले जाओ तो लगता नहीं ये मदरसा है या 5 स्टार होटल है। और मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, ऐसे ही मदरसे होने चाहिए हजरत। मदरसे का और तालिबे इल्म का और मौलवी का नाम आते ही आप लोग समझते ये गरीब फकीर यतीम है। और अब तक के हम लोगों ने यही कहा भी है, मदरसे में ज़कात दो यतीम पढ़ते हैं, मदरसे में ये करो यतीम पढ़ते हैं। यतीम कह के यतीमुल इल्म और अक्ल सब कुछ बना दिया। वाह 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 वाह। इतना यतीम कहा है। ऐसे शानदार इदारों में जब बच्चे पढ़ेंगे तो खुदा की कसम, जैसे इदारे हमारे यहाँ उमूमन चलते हैं, उनमें पढ़ने वाला बच्चा जब किसी हाई फाई सोसाइटी में जाता है तो उसके कदम लरस जाते हैं,
हाथ लड़खड़ा जाते हैं, जबान गूंगी हो जाती है, अकड़ने लगती है। क्यों? इसलिए कि हमने उनकी परवरिश में, उनकी तामीर में दबा कुचला, यही उनके जहनो फिक्र में डाला है कि तुम दबे हुए हो, कुचले हुए हो। लेकिन अल्लाह की कसम, जब ऐसे शानदार इदारे में पढ़ेगा तो पढ़ने वाला जब किसी अमीर कबीर के यहाँ भी जाएगा तो उसकी दौलत से मरूब नहीं होगा, बल्कि वो आला हजरत सरकार का यही शेर पढ़ेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करूं मैं मदह अहले दोअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे हैं। वाह 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 वाह, शानदार इदारे बनाए, और यही इदारा नहीं। और इसको देखो, चमचागिरी और चापलूसी ना कहना। मैं बड़ा अजीब और फक्कड़ किस्म का मौलवी हूँ। हमारे आपकी देहाती जबान में आगे नाथ न पीछे पगा, बहुत सीधी सीधी बात। लोग सिर्फ जबान से कहते हैं मुझे अल्लाह की रज़ाकियत पे भरोसा है। खुदा की कसम, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मुझे जैसे सूरज के निकलने पर दिन का वजूद यकीनी है, उससे 1000 करोड़ गुना ज्यादा अपने रब की रज़ाकियत पे भरोसा है। वाह वाह वाह। और मैंने ये तकरीरें जो हैं पैसा कमाने के लिए नहीं की, और मैं जिस उस्ताद का शागिर्द हूँ उसका नाम सुनते ही बहुतों का पैजामा गीला हो जाता है। मेरे उस्ताद हैं साहिबे तसानीफ़े कसीरा फ़कीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह। कारी साहब, मैं हजरत के साथ टांडा में तकरीर करने गया तो इत्तेफाक से उस ज़माने में तकरीर ठीक ठाक हो गई। बारिश हो गई, मस्जिद में प्रोग्राम हुआ तो पब्लिक ने कहा, मैं दुबला पतला था उस वक्त का, अरे मुफ्ती साहब वही अपने शागिर्द का बुलाओ, वही तकरीर करी, वही सुनब। तो हजरत इतना मुतासिर हुए हजरत कि हजरत ने बुलाया। जब मैं गया तो मुझे नसीहत फरमाई कि देखो, तकरीर करो अच्छी बात है, मगर तकरीर कभी पैसे के लिए ना करना, तकरीर दीन के लिए करना। पैसा तो पीछे पीछे भागेगा। समझ रहे? तो आप ये ना समझिएगा कि मैं इनके नजराने के लिए करता हूँ। मुफ्ती साहब हमारे गहरे दोस्त हैं, जानते हैं कि बच्चों की कफालत के लिए मजदूरी करता हूँ मदरसे में, और अल्लाह इतना दे देता है कि हमारे बच्चे हक हलाल से पल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कारी जाकिर साहब भी कई मरतबा अपने यहाँ मुझे बुला चुके हैं, ये भी जानते हैं कि मैं चमचागिरी नहीं करता, मगर हक कहने से हजरत अपने आप को रोक भी नहीं पाता। अब वो हक की तलवार चाहे मेरी गर्दन पर गिरे या बड़े से बड़े आदमी के ऊपर, इसकी परवाह भी नहीं करता, इसकी कोई परवाह नहीं। मगर मेरी आंखों ने जो देखा है, और अगर आपकी आंखों ने भी देखा है जो मैं कह रहा हूं, तो बचाओ ये सच्ची बात है कि नहीं। 2 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में इतना अजीम इदारा इन हजरात ने कायम किया। बेशक, सुभान अल्लाह। और जानते हो, इसे मैं सूफी साहब का फैजान इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सूफी साहब अल्लाह के वली थे, नहीं, सूफी साहब का फैजान मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि सूफी साहब अलैहिर्रहमा ये जानते थे कि मैं हूं, मेरे बाद मेरा जानशी कोई भी हो जाएगा, लोग मुरीद होंगे, हाथ पांव चूमेंगे, चाहे मैं उसे पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मगर उसके हाथ पैर चूमे जाएंगे, मेरा जानशी होगा। मगर वो क्या करेगा ये भी सूफी साहब जानते थे। बगैर पढ़ा लिखा सज्जादा होगा तो अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया, सईद नूरानी साहब ने, कि वो पैर चुमवा रहा फिर सजदे करा रहा। तो सूफी साहब अलैहिर्रहमा ने अपने बच्चों को, अल्लाह ने जो उन्हें 5-6 बच्चे अता किए, अल्लाह की नेमत समझा और हर एक को हिकमत अमली के पे
पेश नजर किसी को कसबे हलाल में लगाया और अपने 2 बच्चों को बाज़ाब्ता आलिम दीन बनाया, ताकि मेरे बच्चे रसूलुल्लाह की शरीयत भी जाने और हमारी दी हुई तरीकत भी समझे। वाह 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 वाह। और खुदा की कसम मुफ्ती एहतशाम साहब और मुफ्ती इंतखाब साहब को ये इदारा तामीर करने का शऊर तक न होता अगर ये आलिम दीन न होते। वाह वाह वाह। अगर ये आलिम दीन न होते। ये आलिम दीन है, इसीलिए इनके सीने में दर्द उठा। बेशक। चाहते अच्छा एक बात और बता दूं, इतनी बड़ी इमारत में करोड़ों रुपए खर्च हुए और ये करोड़ों रुपए मुरीदों ने नहीं दिए। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि कोई काम बगैर आपके ताउन के नहीं होता, चाहे छोटा पीर हो चाहे बड़ा पीर हो। कौम ताउन करती है तभी काम चलता है। और यार पीर की क्या बात करते हो, जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पीर है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 भाई वाह 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 वाह। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा पीर है। उसने भी मस्जिद नबवी में लोगों को तरगीब दिलाई कि अल्लाह की राह में खर्च करो। बेशक, सुभान अल्लाह। जबकि शान ये कि चाहूं तो सूरत ये पहाड़ सोने और चांदी के बन के चले, शान ये है। मगर फिर भी तरगीब दिलाई और उनके मानने वालों ने अपने आका के हुक्म पर लब्बैक भी कहा। मैं ये मानता हूं, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि इन इमारत में खर्च हुआ पैसा उसका 80% हिस्सा हजरत सूफी साहब के उन 7 शहजादों की गत्तों की कमाई है, जिन्हें सूफी साहब ने कारोबार में इसीलिए लगाया था कि बच्चे मेरे हलाल कमाई से अपने बीवी बच्चों का इंतजाम करें, दीन की नशरो इशात करें, मुरीदीन को भेड़ ना समझें। मुरीदीन को भेड़ ना समझें, जिस भेड़ का बाल सींग खुर सब काम आता है। तो इन लोगों ने मुरीदीन को भेड़ नहीं समझा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन भी हजरात ने जो दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ बॉम्बे के अफराद हैं, मुझे मालूम हुआ, मुफ्ती साहब ने नहीं बताया, दूसरे जराए से मालूम हुआ, उन्होंने कुछ खिदमत की। इनकी इन खिदमत को देखकर अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी खिदमत को। मगर आप बताओ, सच्चे दिए और सोच समझ के कहना, मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती साहब और ये खानका इस इलाके की तकरीबन 60 मसाजिद की खिदमत कर रही है। सुभान अल्लाह। 60 मसाजिद की सुभान अल्लाह खिदमत कर रही है ये खानका। 3 इदारे कायम किए ऐसे एरियो में जहां गैरों का तसल्लुत था। मुफ्ती कमरुद्दीन साहब अभी बयान कर गए, वहाबिया दयाबना हजरत के हाथों पर उन्होंने तौबा किया, फिर से कलमा पढ़ा और इनके मुरीद भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और 7 मकतब ये खानका चला रही है। और मैं ये समझता हूं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना कमाल नहीं है इस दौर में। और सैयद साहब किबला अगर मेरी इस बात की तायद कर देंगे तो मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो गई। हुजूर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय अगर हमारे यहाँ के मकतब मजबूत कर दिए जाएं तो खुदा की कसम हमारे यहाँ भी तमाम न जाने आज एक सदरुल कुर्रा नजर आते हैं कारी जाकिर, अगर मकतब मजबूत हो जाए तो ऐसे सैकड़ों सदरुल कुर्रा रोड पे चलते नजर आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। उन मकतबों को मकतब जो हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए 15 हजरत टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा, नहीं माजरत चाहूंगा, वक्त हो गया है। हाँ बस एक बात और कर लो, जरूरी बात है, इसे सुन लीजिए आप। बड़ी बड़ी खानकाहों में बड़े बड़े मदारिस चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े उलमा बड़ी बड़ी तनख्वाहें जरूर दो, देना चाहिए अपने उलमा को तनख्वाह। लेकिन मकतब पढ़ाने के लिए किसे रखते हैं आप?
मकतब पढ़ाने के लिए मौली साहब को रखते हैं। वाह वाह और मौली साहब आज तक अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर सा, हजरत लटा रटा के 15-20 कायदा बगदादी खत्म कर देते हैं। अलिफ जबर आ, बे जबर बा। अब इन हुफाज और कुर्रा से पूछिए, क्या ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका सही है? ये तरीका सही नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ तमाम लोग मजहूल ही पढ़ते हैं। और ये सच्ची बात है, आप सब ईमान के साथ कहेंगे, मदरसे से वाबस्ता लोग हैं, गैरों के यहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं जब हद्र के साथ, तो उनके अकीदे से मुझे बहस नहीं है इस वक्त, मगर जब वो कुरान पढ़ते हैं तरतील और हद्र के साथ, तो एकदम जहन तरोताज़ा हो जाता है कि वाकई कोई कुरान पढ़ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। किस्मत भाई है कि नहीं ऐसी बात? जब बुनियादी ही मेमार टेढ़ी रखेगा ना, तो पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। बेशक हाँ, चूक नेहद मेमार कज ता सुरैया मीरो व दीवार कज। वाह 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 जब पहली ही ये टेढ़ी रखी जाएगी वाह तो इमारत सुरैया तक ले जाओ, मगर वो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं। इसलिए मकतब में मौली साहब को ना रखो, अच्छे हाफिज को अच्छी तनख्वाहों के साथ, अच्छे कारी को अच्छी तनख्वाहों के साथ रखो। कहते हैं हजरत मौलाना साहब कहा करी 100 रुपया नहीं निकलत है, कुछ काम ही नहीं चल रहा। अबे पगले, गुटखा खाने के लिए 1000 रुपया निकलता है और 100 रुपया अपने बच्चे की तालीम के लिए मौलाना साहब को देने के लिए नहीं निकलता। वाह वाह वाह। फिर रोना रोते हैं, रोना रोते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत हो लिए ऐसी तकरीरें और बहुत हो लिए ऐसे मामलात जिनको सुन के तुम खाली नारे लगाते हो। मौलाना भी खुश, बगल में उतरे, कैसी रही तकरीर, जम गई ना? हाँ, फ्रीजर में बगैर रखा हुआ था, मौलाना की तकरीर वहीं सेल हो रही थी और फ्रीजर में जाके जम गई। तकरीर भी जम गई, तुम भी जम गए। ये जमना छोड़िए, तामीरी काम करिए। अगर खुद नहीं कर रहे हैं तामीरी काम, तो जो लोग तामीरी काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। ये खानकाह तामीरी काम कर रही है, आप इनका साथ दीजिए कि हजरत अगर आपने 80 रुपए लगाए हैं तो मेरे पास 1 रुपया है, इसी में कबूल कर लीजिए, ताकि मैदाने महशर में मेरा हाल उस बुढ़िया की तरह हो जो हजरत यूसुफ को खरीदने की ताकत नहीं रखती थी मगर दाम लगा रही थी ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में उसका नाम आ जाए। तुम्हारे 1 रुपया देने से इमारत नहीं बन जाएगी, मगर इनका हौसला जरूर बढ़ जाएगा। इसलिए इस खानकाह का ताउन करिए आप। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं आपसे, इस काम को देखिए, इनके और कामों को देखिए। और मुफ्ती साहब मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, तन्हाइयों में मुझसे गुफ्तगू होती है तो जो मैं इनके जज्बात महसूस करता हूं, ये चाहते हैं कि अपने एरिए में हम एक शानदार कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दें ताकि हमारे इस एरिए के बच्चे गैरों की तालीम गाहों के मोहताज न रह जाएं। और वो चाहते हैं कि न सिर्फ इन बच्चों की तालीम के लिए बल्कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए भी शानदार इदारा, और चला भी रहे अपने घर में। सुनो मुसलमानों, जब कभी हिजाब पर आता है तो चिल्लाते हो, अरे मेरी बेटियों का हिजाब नोचा जा रहा, उनको बेपर्दा किया जा रहा। काहे चिल्लाते हो बे? तुम्हें चिल्लाने का हक है क्या? कॉलेज उनके, इदारे उनके, कॉलेज उनके, इदारे उनके, तो उनके यहाँ उनका जो कोड होगा, लिबास कोड होगा, अगर उस कोड में आके पढ़ाना चाहते तो पढ़ाओ, वरना घंटा घर देखो। वाह वाह वाह। जब इदारे उनके हैं
तो उरियानियत और नंगापन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। काश तुम उनके इदारों के मोहताज ना रहते और मुफ्ती एहतशाम और इंतखाब के पास आते और कहते हजरत एक छोटा इदारा चला रहे हैं, हमारे पास 1 किलो 2 किलो अनाज है, इसे लीजिए और जामिया फातिमा-तुज़-ज़हरा तामीर करिए ताकि हमारी बच्ची स्कर्ट और टॉप पहन के ना जाए, पूरे नकाब में फातिमा ज़हरा का किरदार लेके आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इदारे बनाओ, उन इदारों में सैयदा का किरदार दिया जाएगा बेटियों को। बेशक। और जब वो बेटियां सैयदा का किरदार लेके आएंगी तो मुआशरा बेहतरीन मुआशरा होगा। वो जब औरत ना तुम्हारी बीवी इस्लामी खातून होगी तो तुम्हारी भी इज्जत करेगी, माँ बाप की भी इज्जत करेगी और अपने बच्चे की भी शानदार परवरिश करेगी। मुझे आखिरी जुमला तकरीर का कहने दो। खुदा की कसम, हुसैन शहीद आजम ना होते अगर आगों से फातिमा ना होती, हसन मुज्तबा ना होते अगर आगों से फातिमा ना होती, गौसे आजम ना होते अगर उनकी माँ वलिया ना होती, ख्वाजा अजमेरी ना होते अगर उनकी माँ मुत्तकिया ना होती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना होते अगर उनकी माँ हाफिज। माओ का बड़ा किरदार है, इसलिए इदारे बनाओ और तालीम की शुआ हाथ में लेके ये अंधेरे जो हैं इन अंधेरों को छाट दो। और शहजादों, तकदीरें कलम से लिखी जाती हैं, हल जोतने वाली मुठिया से नहीं। कौम की तकदीर अगर संवारना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैंने जो कुछ कहा जाने अनजाने सबकते लिसानी से मुझसे कुछ खता हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।